कल वाले टॉपिक में किसी को डाउट था क्या? ठीक है, ठीक है। आज हम यहाँ पे टीनोफोरा देखेंगे, है ना। ये भी कैसे है, सिलेंट्रेटा के जैसे ही है, लेकिन कुछ इसमें अंतर हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या चीज हो रही है, इनका जो शरीर हो रहा है, वहां पर सिलेंट्रेटा का जो शरीर हो रहा था वो कैसा हो रहा था, सिलेंडर के जैसे या ट्यूब के जैसे हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो टीनोफोरा हो रहा है, इसके अंदर में इनका जो शरीर है वो गोल रहता है। और फिर अगर किसी जीव का गोल नहीं है, तो जैसे ये पिछले वाले डायग्राम में दिख रहा है, ये गोल है और उसके ऊपर में फिर फ्लेजिला उपस्थित है। लेकिन कुछ के अंदर में गोल नहीं है, चपटा है, तो छोटे छोटे उस पे टेंटिकल्स रहते हैं। और हमने टेंटिकल्स के लिए बताया था कि ये क्या करते हैं, संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, है ना। तो इस तरह से इनकी आकृतियां भी थोड़ी सी चेंज हो सकती है। दूसरी चीज, जो टीनोफेरा है, इसको जो पृथक से अलग किया था वो हैचेक ने किया था। हैचेक थे, इनने इसको सिलेंट्रेटा से अलग करके टीनोफेरा में रख दिया था, हैचेक ने। ठीक है। फिर यहाँ पे अब इसके सामान्य लक्षणों की बात करते हैं ना। तो सामान्य लक्षण में सबसे पहला क्या हो रहा था, क्योंकि अभी हम कहाँ पे चल रहे थे, नीचे के वर्गों में चल रहे हैं ना, नीचे के संघों में चल रहे हैं। तो क्या चीज हो रहा है यहाँ पर, ये भी कैसा है, समुद्री ही रहना है, एकल रहता है और सतही रहता है। एकल और सतही है, मतलब क्या चीज हो रहा है कि सिंगल रहता है, कोई कॉलोनी बना के नहीं रहता है, यूनिट में नहीं रहता है, और सतह पर ही रहता है, ऊपर के साइड में नहीं रहता है। जो भी इसमें मूवमेंट्स वगैरह हो रही है वो सारी की सारी कहाँ पर होना है, सतह पर ही होना है। फिर ये कुछ पारदर्शी भी होते हैं, बस इनमें जहां पर इनका ब्रेन होता है या जहां पर नर्वस सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कुछ पार्ट भर इनका अपारदर्शी रहता है। बाकी जो पूरा शरीर रहता है वो कैसे रहना है, पारदर्शी रहना है। जैसे हमने जेलीफिश के लिए बोला था कि जेलीफिश में भी क्या चीज हो रही थी, वो पारदर्शी रहती है। सिर्फ उसका जहाँ पे हेड माउथ वगैरह रहता है, सिर्फ वो वाला भाग उसका पारदर्शी नहीं रहता, बाकी सारा भाग क्या रहता है, पारदर्शी रहता है। फिर इसमें क्योंकि हमने पहला वाला पोरीफेरा बोला था, उसमें क्या चीज हो रही थी, उधर कोशिकीय स्तर था। यहाँ पर क्या चीज हो रही है, उत्तकीय स्तर है, थोड़ा सा इनका बड़ा शरीर रहता है। और इसमें भी क्या हो रही है, यहाँ पे बाई रेडियल सममिति रहना है ना, रेडियल सममिति रहना है। फिर दूसरी चीज, यहाँ पर भी इनका जो निर्माण होता है ये भी कैसे डिप्लोब्लास्टिक हो रहा है, मतलब इनमें भी दो ही जनन स्तर हो रहे हैं। मिजोडर्म यहाँ पर उपस्थित नहीं होती है, तो इनके अंदर में देह गुहा नहीं होती है। ये भी कैसे रहते हैं, एसिलोमेट रहते हैं। उसके बाद में इनका जो शरीर दिख रहा है वो कैसा रहता है, खंड विहीन रहता है। खंड विहीन मतलब क्या चीज हो रही, इसमें आप फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहे किसी भी तरह से, ये खंडों में नहीं बटा है। बाहर साइड में स्पर्शक टेंटिकल्स उपस्थित रहेंगे, बस। इसके अलावा बाकी जो इनका शरीर है वो पूरा शरीर कैसे रहता है, एक जैसे ही रहता है। फिर हमने बताया था कि यहाँ पर क्या मेसोडर्म नहीं हो रही थी, तो क्या चीज रहती है उसके अंदर में, मीजोगेलिया उपस्थित रहती है ना। जो बीच वाली जो परत रहती है, या जो इनका शरीर में जो बीच वाला स्थान रहता है, वो काय का बना हुआ रहता है, मीजोगेलिया का बना हुआ रहता है। फिर टीनोफेर में क्या रहती है, कोलोब्लास्ट कोशिकाएं रहती है, कोलोब्लास्ट कोशिकाएं रहती है। और ये कोशिकाएं क्या करती है, इसको कहीं पर भी चिपकने में मदद करती है। कोलोब्लास्ट कोशिकाएं होती है जो इसको चिपकने में मदद करती है। ठीक है। फिर अब क्या चीज हो रही है, यहाँ से जो टीनोफोरा हो रहा है, इसके अंदर में यहाँ पे जठर तंत्र उपस्थित हो रहा है ना, जठर वाही तंत्र। मतलब क्या चीज हो रही है, पाचन तंत्र इनका थोड़ा सा उपस्थित रहेगा। इसके अंदर में क्या होना है, माउथ रहना है, माउथ रहना है, मतलब एनस रहना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा अब क्या हो रहा है, पाचन तंत्र और विकसित प्रकार का। जो पिछला था उसमें क्या हुआ था, वहां पे कैनाल सिस्टम था कि एक साइड से फूड मटेरियल आया या वाटर आया, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल थे वो सब एब्जॉर्ब हो गए और दूसरे साइड में चले गए ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, माउथ है, एनस है, माउथ से क्या कर रहा है, वो अंदर की ओर ले रहा है, और उसके बाद डाइजेस्ट एब्जॉर्प्शन वगैरह करने के बाद एक्सक्रीट कर दे रहा है बॉडी से बाहर एनल पोर के द्वारा। ठीक है। फिर आता है कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र में क्या है, यहाँ पे अनुपस्थित है, किसी भी तरह का कोई कंकाल तंत्र उपस्थित नहीं है, सॉफ्ट जीव रहते हैं, पारदर्शी है। मतलब क्या चीज हो रही है, एक देखो एक चीज और रहती है, पॉइंट को पॉइंट से जोड़ना सीखना है ना।
तो क्या चीज बोली थी हमने स्टार्टिंग में कि यहाँ पर वो पारदर्शी है। पारदर्शी है मतलब कैसे रहना है, लचीले रहना है और बिना अंदर अंदर कोई ऐसी ठोस संरचना नहीं रहना है ना। मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि कंकाल तंत्र भी अनुपस्थित है। फिर तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में क्या हो रहा है, जाल के जैसा यहाँ पे तंत्रिका तंत्र उपस्थित हो रहा था। नर्व कल बताई थी, नॉन सैनॉप्टिकल नर्वस सिस्टम रहता है, मतलब उसमें सैनॉप्स नहीं बनते दो ऐसे नर्व जो रहती है वो आपस में अटैच नहीं होती है नर्व सेल, बस कहीं पर भी क्या होते हैं जाल के जैसे यहाँ पर उपस्थित होते हैं। संवेदक के रूप में स्टेप्टोसिस्ट होते हैं, स्टेप्टोसिस्ट होते हैं इसके अंदर में, और इसी के द्वारा क्या हो रहा है, ये कहाँ पर उपस्थित रहता है, माउथ पर उपस्थित रहता है, और कुछ टेंटिकल्स रहते हैं, स्पर्शक रहते हैं, जो बाहर के इन्वायरमेंट को भी कैसा है क्या है वो चीज यहाँ पे महसूस कर लेते हैं ना। उसके बाद प्रचलन के लिए क्या रहते हैं, इनके ऊपर सीलिया उपस्थित रहते हैं ना, छोटे छोटे रोम जैसी संरचना रहती है। अब सीलिया और फ्लेजिला, सीलिया और फ्लेजिला में अंतर बता दो कोई, सीलिया और फ्लेजिला में अंतर। फ्लेजिला कैसा होता है? 9+2 अरेंजमेंट में होता है। हाँ ठीक है, वो तो बैक्टीरिया के अंदर में रहता है, बाकी में जरूरी नहीं है कि वो अरेंजमेंट रहे, है ना। ठीक है ठीक है। पर फ्लेजिला कैसा रहता है, किसी भी जीव के ऊपर में एक बड़ी संरचना रहती है लंबे तंतु के जैसी, वो क्या कहलाती है, फ्लेजिला कहलाती है। और सीलिया मतलब रोम रहे, जैसे यहाँ पर हम ये टेंटिकल्स है, लेकिन इनको हम क्या मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर सीलिया मान सकते हैं। और ये कि जो बड़ा सा दिख रहा है ये क्या हो गया, यहाँ पर फ्लेजिला हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीलिया के द्वारा वो मूवमेंट्स करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाने में मदद मिलती है। दूसरी चीज फिर ये क्या होते हैं, यहाँ पे उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी होते हैं मतलब मेल और फीमेल दोनों रहते हैं। हाँ, एक ही शरीर के ऊपर में ही क्या होना है, यहाँ पर दोनों जननांग उपस्थित होना है। फिर इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है, मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन पा रहा है। जब भ्रूण का जब विकास हो रहा है तो वो डायरेक्टली नहीं बन रहा है, पहले लार्वा अवस्था बनता है, लार्वा अवस्था में कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद में फिर वो पूरा जीव बनता है। ठीक है ठीक है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, सिस्टम 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 को वीनस मेखला बोलते हैं, सिस्टम को वीनस मेखला। ठीक है। दूसरी चीज बिरोई, बिरोई बिरोई बिल्ली की तैरती आंख कहते हैं इसे, बिल्ली की तैरती आंख, बिरोई को। ठीक है, एक बार रिपीट करना। बिरोई को बिल्ली की तैरती आंख कहते हैं। और पहला क्या बोला था, सिस्टम को वीनस मेखला। सिस्टम को वीनस मेखला बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अगला संघ चालू करते हैं अब यहाँ पे, प्लेटी हेलमेंथिस। ठीक है, प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस नाम से बताओ, प्लेट मतलब क्या होता है, प्लेट प्लेट मतलब क्या होता है, ईताकृमि बोलते हैं। नहीं चपटे क्रमी। हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या चीज हो रही है, ग्रीक वर्ड के दो वर्ड लिए है, प्लेटस है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये नोट कर लेना। प्लेटस और दूसरा है हेलमन, हेलमन। ठीक है, इन दोनों वर्ड से, और यहाँ पे प्लेटस का मतलब क्या चीज हो रहा है, फ्लैट, चपटा, है ना। और हेलमेंस का मतलब हो रहा है वार्म, क्रमी।
ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड से बना था, क्योंकि ये जो थे यहाँ पे प्लेटिहेल्मिन्थेस वो कैसे हो रहे थे, चपटे थे, क्रमी थे, और इनका जो अध्ययन है वो गैगन बार ने किया था। गैगन बार ने इनका अध्ययन किया था, और अरस्तु ने इनको टैपवॉर्म बोला था, और फिर इनका 18वीं शताब्दी के समथिंग में इनका सारा क्लासिफिकेशन वगैरह चालू हो गया था। लेकिन जो गैगन बार थे, इनने इनका अच्छे से एग्जामिनेशन किया कि इनमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह का इनका लाइफ साइकिल रहता है, ये सारी चीज गैगन बार ने बताई थी। ठीक है, ये एक यहाँ पे डायग्राम ऐड किया है। ये दरअसल सिलेंट्रेटा में हमने कल बोला था एक दंश कोशिका होती है ना, जिसके द्वारा वो क्या कर रहा था, किसी जीव को। अरस्तु ने क्या बताया था इसमें? क्या अरस्तु ने क्या बताया था इसको? अरस्तु ने नॉर्मल टेपवॉर्म देखे थे और इनका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दिया था। ठीक है, लेकिन गैगन बार ने इनका अध्ययन किया था, अच्छे से एग्जामिनेशन किया था, और उसके बाद में फिर इनका क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे ये स्क्रीन पे क्या है, दंश कोशिका है। दंश कोशिका में यहाँ पे निमेटोइस रहता है, इसके अंदर में क्या रहता है, विष रहता है, और ये जो दंश यहाँ पे दिख रहा है फिलामेंट, इसके द्वारा वो सिलेंट्रेटा में क्या हो रहा था, कोई भी जीव जब पास में आ रहा था उसके ऊपर वो विष डाल दे रहे थे और उसको मार दे रहे थे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात कर रहे हैं, तो हमने कुछ लक्षण पुराने इसमें, जब हम यहाँ पे इस अध्याय का जब हम कैरेक्टर्स देख रहे थे कि क्या क्या कैरेक्टर्स के आधार पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है, उस टाइम में भी कुछ चीजें बताई थी, है ना, तो वो भी चीज अब यहाँ पर याद रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लेटिहेल्मिन्थेस में ये टेप फॉर्म है, तो टेप फॉर्म में कैसे दिख रहा है, एकदम पतला है, और कैसा है, चपटा है, बीच से ही गोल वगैरह नहीं है, इसके अंदर में देह गुहा यहाँ पर नहीं पाई जा रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, ये चपटे हो रहे थे, तो इनका जो आधारीय और पृष्ठीय जो भाग हो रहा था, दोनों के दोनों भाग कैसे हो रहे थे, चपटे हो रहे थे। कोई यहाँ पे गोल जैसी संरचना या कोई मोटाई जैसी चीज नहीं हो रही थी। और इनमें क्या चीज हो रहा था, अभी तक यहाँ पर क्या चल रहा था, उत्तक तंत्र चल रहा था, है ना, या जो शरीर का संगठन हो रहा था वो कैसा था, उत्तकीय था, है ना। लेकिन अब क्या चीज चालू हो जा रही है, यहाँ से ऑर्गन ग्रेड चालू हो जा रहा है, यहाँ पे ऑर्गन तंत्र चालू हो जा रहा है, या अंगीय स्तर बोलते हैं उसको, अंग है इसके अंदर में, है ना, पाचन तंत्र रहना है, उत्सर्जन तंत्र रहना है, तो अब यहाँ पे अलग अलग तरह से अंग चालू हो जा रहे हैं। तो ये अब यहाँ से याद रखना, प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर में अंग तंत्र पाया जाता है। अभी बीच में क्या होना है, बीच में यहाँ पे फिर से अंग तंत्र उतने ज्यादा यहाँ पे विकसित नहीं रहेंगे, लेकिन उपस्थित रहना है, विकसित नहीं है लेकिन उपस्थित रहना है। तो ये चीज याद रखना कि प्लेटिहेल्मिन्थेस से अंगतंत्र चालू होता है, लेकिन कौन से प्रकार के होते हैं, आदि प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे ज्यादा विकसित अंग या जो सिस्टम बन रहे हैं वो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से विकसित नहीं हुए हैं। दूसरी चीज आ रही है इसमें, ये अगुहीय जंतु है, मतलब एसिलोमेट्स है ना, एसिलोमेट्स है यहाँ पर भी, क्योंकि इसके अंदर में क्या हो रही थी, जो मेसोडर्म थी वो यहाँ पर विकसित नहीं हो रही थी, जिसके कारण इसके अंदर में कोई शरीर के अंदर में देह गुहा नहीं हो रही थी। और जो प्लेटिहेल्मिन्थेस में जो गुहा रहती है उसे मेसेनकाइमा कहते हैं, मेसेनकाइमा या पैरेनकाइमा, मेसेनकाइमा या पैरेनकाइमा के द्वारा भरी हुई रहती है ना, मेसेनकाइमा कैविटी या मेसेनकाइमा के द्वारा भरी होती है। अंदर की ओर में जो अंदर की ओर जो स्थान रहता है वो क्या कहलाता है यहाँ पे, मेसेनकाइमा या पैरेनकाइमा। ठीक है, ठीक है, अगली चीज आते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, लेकिन फिर भी कैसे थे, यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम इसको, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर बन रही थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, लेकिन यहाँ पे मेसोडर्म ना होके क्या बन रही थी, यहाँ पे पैरेनकाइमा बनी हुई थी, है ना। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, मेसोडर्म यहाँ पे बनी थी, लेकिन वो विकसित नहीं हो पाती है, जिसके कारण में यहाँ पे कोई सी भी प्रकार की कोई देह गुहा नहीं बनती है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज रहती है, तो इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना कि मेसोडर्म विकसित नहीं हुई, लेकिन जब वो भ्रूणीय अवस्था में रह रहा है, लार्वा अवस्था में रहा है, तो तीनों जनन स्तर बन रहे हैं, इसीलिए क्या चीज होना है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाना है, लेकिन यहाँ पे कोई इसी प्रकार की कोई देह गुहा नहीं रहना है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, बाइलेटरल सममिति रहना है, सिर्फ शरीर को हम एक ही स्थान से 2 भागों में बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे लीवर फ्लूइड दिख रहा है,
तो इस लिवर फ्लूइड को हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको यहाँ से अगर डिवाइड कर रहे हैं, ये अगर हम उसको सीधा अगर यहाँ से डिवाइड कर दिया तो ये दोनों भाग सेम सेम दिख रहा है, लेकिन अगर हम उसको यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं तो वो सेम सेम नहीं आ रहे उसके भाग, है ना, या उसके हम शरीर को सेम भागों में यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही तल है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको सेम भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में जो शरीर रहता है, दोनों शरीर पे ध्रुवीयता पाई जाती है, पोलरिज्म पाया जाता है। पोलरिज्म या ध्रुवीयता का मतलब क्या हो रहा है कि जो दो शरीर के जो दोनों भाग हो रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे ध्रुवों के जैसे दिख रहे हैं। दोनों साइड में क्या होना है, एक पतले छोर बन जाना है, बीच वाला भाग मोटा रहना है, बाकी भाग कैसे हो जाना है, पतले। यहाँ प्लेटियलमेंथिस पे भी देखे तो इसका जो यहाँ हेड वाला भाग है वो कैसा हो रहा है, पतला हो जा रहा है। बाद में जब इधर एनस वाला लास्ट वाला भाग आएगा तो वो भी कैसे हो जाता है, पतला हो जाता है। बीच वाला जो भाग रहता है वो कैसा रहना है, थोड़ा सा मोटा रहना है। फिर दूसरी चीज यहाँ पे जो प्लेटियलमेंथिस है इसमें पैरेन्काइमा थी, है ना, तो वो पैरेन्काइमा ही क्या कर रही थी, इसके अंदर में पेशियों का निर्माण कर रही थी, क्योंकि ये मूवमेंट्स वगैरह कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होना है, जो पैरेन्काइमा है उससे पेशियों का निर्माण हो जाता है। फिर यहाँ पर खंडीय देह पाई जाती है। खंडीय देह मतलब क्या चीज हो रहा है कि यहाँ पर देखो इसके अंदर में प्लेटियलमेंथिस में अलग अलग खंड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है ना। ठीक है, प्लेटियलमेंथिस में फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है, लेकिन कैसा वाला है ये, हमने फ्रेगमेंटेशन बताया था, इसको मैं उदाहरण भी बताया था मैंने, वो इंच टेप वाला कैसा फ्रेगमेंटेशन है। बताओ। हाँ दिखता है, लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ पे खंड खंड नहीं होते, उसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें खंड है। तो ऐसे के जो यहाँ पे प्लेटियलमेंथिस में जो फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोमेटा, क्या, स्यूडोमेटामेरिज्म। स्यूडोमेटामेरिज्म प्रकार का खंड फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। स्यूडोमेटामेरिज्म प्रकार का फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या चीज आ रही है, हमने अभी बोला कि यहाँ पे पैरेन्काइमा से क्या हो रही थी, पेशियां निर्मित हो रही थी। तो पेशियां जो बन रही थी, जब यहाँ शरीर में पेशियां बनती है तो वो तीनों बनती है ना, जैसे ये लंबवत भी बन रही है, अनुप्रस्थ भी बन रही है और तिर्यक प्रकार की भी बनती है। मतलब इनके शरीर में जो पेशियां रहेंगी वो ऐसे भी जाएंगी, इधर से इधर भी जाएंगी और ऐसे भी चले जाएंगी और खड़ी भी जाएंगी, है ना, जिसके कारण उसको मूवमेंट्स करने में आसानी होती है। ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र का क्या रहता है, पूर्णतः अभाव है, यहाँ पे कोई भी प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं है, बस जो कैनाल है उसी के अंदर से भोजन जा रहा है, सेल्स एब्जॉर्ब कर रही है और बाकी जो मटेरियल वेस्ट बन जा रहा है वो शरीर से बाहर निकल जा रहा है। श्वसन तंत्र यहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं ना, श्वसन अंग यहाँ पे कोई भी उपस्थित नहीं होना है, लेकिन परजीवी में जो परजीवी है जैसे प्लेटियलमेंथिस हो गया या लीवर फ्लूइड हो गए, इसमें क्या होना है, यहाँ पे अवायवीय शोषण करते हैं। ये वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण पता है? यस सर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हो रहा है वो वायवीय, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है वो अवायवीय शोषण कहलाता है। तो ये जब परजीवी रहते हैं यहाँ पे प्लेटियलमेंथिस के जितने भी परजीवी है वो सब क्या कर रहे हैं, अवायवीय शोषण करते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। अब यहाँ से तो क्या करना है, थोड़ी सी कुछ चीजें हम लास्ट में, दरअसल इसका जब ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं कुछ चार्ट और भी दूंगा, लेकिन उसमें अपने को नोट करते हुए चलना है अभी भी। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र है, इसमें क्या रहता है, प्रोटोनेफ्रिडिया उपस्थित रहता है, प्रोटोनेफ्रिडिया उपस्थित रहता है। और यहीं से उत्सर्जन तंत्र की पहली मतलब स्टार्टिंग होती है कि यहाँ से उत्सर्जन की कोई यूनिट्स प्रेजेंट होती है ना, तो प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट रहते हैं। इसी को ज्वाला कोशिका या सोलेनोसाइट्स कहते हैं, ज्वाला कोशिका या सोलेनोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर इनके शरीर में क्या चीज हो रही थी, वही अंदर वही कैनाल सिस्टम पाया जा रहा था कि एक साइड से जा रहा था वो जो भी मटेरियल था वो, और दूसरे साइड से यहाँ पर बाहर हो जा रहा था, है ना।
ठीक है। तंत्रिका तंत्र, अब बारी आती है तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र क्या हो रहा है, यहाँ पर उपस्थित हो रहा है उसमें मतलब अब जो तंत्रिका तंत्र है वो कैसा है, यहाँ पे पूर्ण रूप से, मतलब अभी तक नॉन सिनॉप्टिकल था, अब क्या हो रहा है, सिनॉप्टिकल तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, सिनॉप्टिकल तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है यहाँ पे, ये जो जीव है ये कैसे रहते हैं, उभयलिंगी रहते हैं, और नर और जो मादा रहते हैं दोनों जननांग कहाँ रहते हैं, एक ही के ऊपर में उपस्थित रहते हैं। एक ही जीव है उसी के ऊपर नर जननांग भी रहना है और मादा जननांग भी एक ही जीव के ऊपर में उपस्थित रहना है। ठीक है। उभयलिंगी होते हैं। अब उभयलिंगी है इसीलिए क्या रहना है, इनमें अंतः निषेचन भी पाया जाता है। अंतः निषेचन का मतलब ये हो रहा है कि युग्मकों का निर्माण शरीर के अंदर ही हो जा रहा है और वो अंदर ही संलयित भी हो जा रहे हैं। ठीक है। और बाह्य निषेचन का मतलब ये होता है कि दोनों युग्मक किसी जीव के शरीर के बाहर में जब मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। तो यहाँ से अब निषेचन में भी क्या चीज चालू हो रही, अंतः निषेचन। अब देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो भी लक्षण हम अभी जितने हमने स्टार्टिंग में लक्षण देखे थे, वो सारे लक्षण क्या होना है, जैसे जैसे हम ऊपर के संघों में जाते जाएंगे क्या होना है, बढ़ते जाना है और सारी चीज उपस्थित होते जाना है ना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज है, अंतः निषेचन पाया जाता है और स्वनिषेचन भी पाया जाता है। स्वनिषेचन का मतलब ये चीज हो रही कि शरीर के एक ही जीव के अंदर में युग्मक बने और अंदर ही संलयित हो गए, खुद के ही जो युग्मक है वो संलयित हो गई। परनिषेचन भी पाया जाता है। परनिषेचन जो पाया जाएगा उसमें क्या होगा, एक एक जीव ने मान लो एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों ने ये युग्मक निर्माण किए, लेकिन जो फीमेल या मेल युग्मक है वो दूसरे शरीर में चले जाना। जैसे अगर यहाँ पर मान लो दो टैपवॉर्म है, पास पास में रहेंगे वो, तो जो युग्मक रहेंगे वो एक्सचेंज कर लेंगे और इस तरह से क्या हो जाना है, यहाँ पे परनिषेचन भी हो जाना है। तो अंतः निषेचन अंतः ही होता है, लेकिन स्वनिषेचन भी रहता है और परनिषेचन भी रहता है। ठीक है। ठीक है। फिर आता है यहाँ पे लार्वा का परिवर्धन, है ना। तो अभी तक हमने क्या चीज पढ़ी थी कि यहाँ पे अप्रत्यक्ष परिवर्धन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होना है, अप्रत्यक्ष भी होना है और प्रत्यक्ष भी होना है, दोनों तरह का परिवर्धन हो जाना है। और जो लार्वा है उसकी दो दो अवस्थाएं रहती है, वो शरीर के अंदर भी विकसित होते रहता है, बाहर साइड भी विकसित होता है, बाहर ही और बाहर आके ही वो क्या कर रहा है, पूरी तरह से विकसित होता है और एक पूरे नए जीव का निर्माण कर लेता है। दूसरी चीज, ये स्वतंत्र जीवी भी रहते हैं और परजीवी भी रहते हैं। तो दोनों चीज होती है इसमें, स्वतंत्र जीवी भी रहते हैं और परजीवी भी रहते हैं। ठीक है। परजीवी में परजीवी में क्या रहता है, परजीवी, ये कौन हट गया था, वैशाली। ठीक है। परजीवी के अंदर में क्या रहते हैं, ये क्लीन करो बेटा, किसने किया। ठीक है। परजीवी के अंदर में क्या रहते हैं, हुक रहते हैं, कुछ कंटिका रहती है, चूसाक रहते हैं, वही सकर उपस्थित रहते हैं चिपकने के लिए, है ना। किसी भी जीव से जो भी परजीवी है उसको क्या होना है, दूसरे के साथ में अटैच होना है, तो इसमें या तो हुक प्रेजेंट रहेगा, हुक वार्म है तो हुक प्रेजेंट रहेगा, है ना। सकर उपस्थित रहना है, चुसांग उपस्थित रहना है, तो ऐसे कोई ना कोई या कंटिका उपस्थित रहना है जिसके द्वारा वो दूसरी सेल या दूसरे जीव के साथ में चिपक जाते हैं, जितने भी परजीवी रहते हैं उनके साथ में। और जब ये चिपकते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर जैसे अगर सकर ऊपर देखो कंटिका उपस्थित है या हुक उपस्थित है, तो वो तो ऐसे हुक है तो वो दूसरे जीव की सेल में फिट हो जाना है। लेकिन जिसके ऊपर में सकर उपस्थित है या चूसक उपस्थित है, तो वो क्या करना है, ऐसे ये सामने यहाँ लीवर फ्लूइड पे ये संरचना दिख रही है गोल सी, तो इसमें क्या है, यहाँ पे सकर है तो चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित करना है, जिसके कारण वो ऐसे जीव से चिपक जाना, है ना। और अगर यहाँ पे हम प्लेटी हेलमिंथिस की बात करें, तो प्लेटी हेलमिंथिस में क्या चीज हो रही थी, ये इस साइड से ऐसे उसका माउथ हो रहा था और ये उसका हेड बना हुआ था, तो एक गोल सकर यहाँ पर प्रेजेंट रहना है और ये इधर प्रेजेंट रहना है, फिर ये उसकी बॉडी चालू हो जा रही है। तो इसके द्वारा क्या होना है, वो दूसरे जीव के साथ में चिपक जाना है और उससे जो भी अपना फूड मटेरियल है वो फूड मटेरियल लेने लग जाता है। ठीक है। ये
ये प्लेटी एलिमेंटिस है ना। तो इसमें क्या चीज हो रही है, ये उसका हेड है, तो ये आसानी से चिपक जा रहा है किसी भी चीज के साथ में, और आसानी से वहां से क्या कर रहा है, जो भी भोजन वगैरह है उसको ग्रहण कर ले रहा है, और फिर यहाँ पे ब्लेडर उपस्थित रहता है नीचे साइड में, वो जमा होता है, बाद में वो इधर डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाता है, और प्रोनेफ्रेडिया के द्वारा जो भी उत्सर्जी पदार्थ बन रहा है वो क्या कर दे रहा है, वो शरीर से बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट है किसी पॉइंटों में? नो सर। नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पे इसका इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, ये याद रखना है। सर आपकी इतनी देर से आवाज ही नहीं आ रही थी। बेटा आज आवाज आ रही है, सारे लोगों को नेटवर्क में रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है बाइपेलियम। बाइपेलियम, बाइपेलियम ये प्लेनेरिया है, और ये स्थल पर रहता है, मतलब भूमि में रहता है, मिट्टी। बाइपेलियम, बाइपेलियम है ना, मिट्टी में रहता है, और इसका जो जीवन चक्र रहता है वो कैसा रहता है, एकदम सरल सा रहता है, कोई प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन पाया जाता है, इसके ऊपर में चूसक अनुपस्थित हो जाते हैं और खंड भी अनुपस्थित रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट नोट करना है, ओपिस्थोकीरस। ओपिस्थोकीरस, ओपिस्थोकीरस, इसको चाइनीज लीवर फ्लूक भी बोलते हैं, चाइनीज लीवर फ्लूक। चाइनीज लीवर फ्लूक, ठीक है। फिर सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा मनुष्य वो स्तनधारियों का रुधिर फ्लूक। मनुष्य सर और हाँ, मनुष्य वो अन्य स्तनधारियों का रुधिर फ्लूक, ब्लड फ्लूक। सर एक बार वापस रिपीट करो ना। कौन सा वाला? ऑफिस तो सर किरस, यही वाला। ऑफिस तो किरस यस चाइनीज यस लीवर सर। फ्लूक है। और सिस्टोसोमा मनुष्य व स्तनधारियों के ब्लड वाला लीवर फ्लूक है, ब्लड का लीवर फ्लूक। उसके बाद में हाइमेनोलेप्सिस। हाइमेनोलेप्सिस, हाइमेनोलेप्सिस सबसे छोटा टेपवॉर्म। हाइमेनोलेप्सिस सबसे छोटा टेपवॉर्म। फिर डिपाइलिडियम। डिपाइलिडियम कुत्ते का टेपवॉर्म। डिपाइलिडियम कुत्ते का टेपवॉर्म। सर रिपीट कीजिए एक बार। डायलिडियम नहीं, क्या डिपाइलिडियम कुत्ते का टेपवॉर्म, कुत्ते का टेपवॉर्म। फिर डिफाइलोबोथीरियम। डिफाइलोबोथीरियम, डिफाइलोबोथीरियम सबसे बड़ा टेपवॉर्म, सबसे बड़ा टेपवॉर्म। ठीक है, ठीक है।
यहां तक कुछ डाउट है? ये जितने पॉइंट्स बोले, इतने पॉइंट्स अगर इन वर्गों से याद रख लोगे तो भी काफी क्वेश्चन बन जाना है। सर मनुष्य के उसमें कौन से पाए जाते हैं? क्या? मनुष्य में कौन से टाइप? ये टेप फॉर्म रहता है अधिकतर, लिवर फ्लूक भी पाया जाता है। सिस्टोनोमा।